बालकृष्ण की लीलाएं, इनके बारे में सोचते ही मन में एक नन्हे से बालक की छवि आती है जो अपनी दिव्य शक्ति से बड़े बड़े भयानक असुरों का संहार कर देता है। तो आज हम इसी अद्भुत और प्रेरणा देने वाली गाथा में उतरेंगे। असल में यही सवाल तो इन सारी कहानियों की जड़ है। सोचिए तो सही, एक छोटा सा मासूम सा दिखने वाला बच्चा वो उन ताकतों को कैसे हरा सकता है जिनसे बड़े बड़े योद्धाओं के भी पसीने छूट जाते थे। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पूतना के वध के बाद। देखिए, राजा कंस का डर अब कोई साधारण डर नहीं था, वो एक जुनून बन चुका था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि गोकुल में ही उसकी मौत पल रही है और बस उस दिव्य बालक को खत्म करने के लिए उसने एक के बाद एक खतरनाक असुर भेजने शुरू कर दिए। तो एक तरफ थी मथुरा, जहां कंस के महल में अंधकार, साजिशें और विनाश की योजनाएं बन रही थीं, और दूसरी तरफ था गोकुल, जहां सिर्फ आनंद था, सरलता थी, मासूमियत थी और नन्हे कृष्ण अपनी बाल लीलाओं में मग्न थे। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। कंस ने जो पहला बड़ा खतरा भेजा उसका नाम था तृणावर्त। वो एक भयानक बवंडर का रूप ले सकता था, पर यह सिर्फ एक तूफान नहीं था। नहीं, ये अहंकार और विनाश की वो शक्ति थी जो गोकुल की शांति को निगलने के लिए आई थी। और फिर अचानक गोकुल के शांत आसमान पर जैसे किसी ने काली चादर डाल दी हो। एक भयंकर बवंडर जो तृणावर्त ही था, तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उस बवंडर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि मजबूत से मजबूत पेड़ भी खिलौनों की तरह जड़ से उखड़कर उड़ने लगे। गोकुल के लोग डर के मारे जहां तहां छिपने लगे। यशोदा मैया ने देखा कि कान्हा तो आंगन में खेल रहे हैं। वो उन्हें अंदर लाने के लिए दौड़ी, लेकिन उनके पहुंचने से ठीक पहले उस बवंडर ने नन्हे कृष्ण को अपनी चपेट में ले लिया और सीधा आसमान में उड़ा ले गया। जैसे ही तृणावर्त कृष्ण को लेकर आसमान में और ऊपर उठा, अचानक सब कुछ बदल गया। नन्हे से दिखने वाले कृष्ण ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि वो एक पूरे पर्वत के समान भारी हो गए। अब इतना भारी वजन वो बवंडर भला कैसे संभालता? तृणावर्त की रफ्तार एकदम धीमी पड़ गई, और बस यही वो मौका था जब बालकृष्ण ने उस असुर का गला दबोच लिया और उसका खेल खत्म कर दिया। बवंडर शांत हो गया और हमारे कान्हा बिल्कुल सुरक्षित जमीन पर आ गए। तो ये सिर्फ एक असुर का वध नहीं था, नहीं, ये इस बात का प्रतीक था कि जीवन में जब अहंकार का बवंडर उठता है ना, तो वो दिव्यता के वजन के सामने एक पल भी टिक नहीं पाता। अच्छा, तृणावर्त के बाद कंस को ये तो समझ आ गया कि सीधी सीधी ताकत शायद काम ना करे। तो अब उसने धोखे का रास्ता अपनाया। उसने ऐसे असुर भेजे जो अपना असली रूप छिपाकर वार करने में माहिर थे। और ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्या हर खतरा हमेशा डरावना बनकर ही सामने आता है? कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा सबसे मासूम चेहरे के पीछे छिपा होता है और जरूरत होती है उसे पहचानने की। कंस ने भेजा वत्सासुर को। उसने क्या किया? उसने एक प्यारे से बछड़े का रूप लिया और चुपके से कृष्ण की गायों और बछड़ों के झुंड में शामिल हो गया। वो बस एक सही मौके के इंतजार में था। लेकिन वो ये भूल गया कि कृष्ण तो अंतर्यामी है। उन्होंने उस नकली बछड़े को एक नजर में पहचान लिया। इससे पहले कि वत्सासुर कुछ कर पाता, कृष्ण ने खेल खेल में उसकी पूंछ पकड़ी, उसे गोल गोल घुमाया और पास के एक पेड़ पर पटक कर उसका भी अंत कर दिया। वत्सासुर के बाद आया बकासुर, जिसने एक बहुत बड़े बगुले का रूप धरा। जब कृष्ण और उनके दोस्त नदी किनारे खेल रहे थे, उस विशाल बगले ने अचानक झपट्टा मारा और कृष्ण को अपनी लंबी चोंच में भर के पूरा का पूरा निगल गया। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। ग्वाल बालों की तो जैसे सांसें ही अटक गईं। ऐसा लगा जैसे अंधकार ने प्रकाश को हमेशा के लिए निगल लिया हो। लेकिन ये अंधकार की जीत कैसे हो सकती थी? उस बगुले के पेट के अंदर कृष्ण ने अपने शरीर को आग की तरह तपाया और उस असुर को अंदर से ही चीर कर बाहर आ गए, पूरी तरह से सुरक्षित। ये दिखाता है कि अच्छाई को निगलने की कोशिश करने वाला अंधकार आखिर में खुद ही नष्ट हो जाता है। अब कंस ने अपना सबसे भयानक हथियार भेजा, अघासुर। ये पूतना और बकासुर का भाई था
और इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे खौफ खाते थे। ये अब तक की सबसे बड़ी और सबसे भयानक चुनौती थी। अघासुर ने एक पहाड़ जितने बड़े अजगर का रूप ले लिया और अपना मुंह खोलकर रास्ते में लेट गया। जानते हैं उसका खुला हुआ मुंह कैसा लग रहा था? बिल्कुल एक अंधेरी गुफा जैसा, जो ग्वाल बालों को अपनी तरफ खींच रहा था। ग्वाल बाल तो खेल खेल में उस गुफा के अंदर चले गए। उन्हें क्या पता था कि ये एक जाल है। और जैसे ही सब अंदर पहुंचे, अघासुर ने अपना विशाल मुंह बंद कर लिया। अंदर घना अंधेरा, सब फंस गए। लेकिन तभी कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप को बढ़ाना शुरू किया। वो इतने बड़े होते गए, इतने बड़े कि अघासुर का दम घुटने लगा और आखिर में उसका शरीर फट गया और वो भी मारा गया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जीवन की बड़ी से बड़ी बुराई भी क्यों न हो, जब उसके सामने दिव्यता अपनी असीम शक्ति के साथ खड़ी होती है तो उस बुराई का दम घुटना तय है। तो इन सारे अद्भुत लीलाओं से आखिर हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानियां सिर्फ असुरों को मारने की नहीं है। नहीं, ये कहानियां जीवन के उन गहरे सच को बताती हैं जो आज भी हमारे लिए उतने ही मायने रखते हैं। इन कथाओं की सबसे बड़ी सीख यही है कि दिव्य शक्ति को उम्र या शरीर के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। दूसरी बात, बुराई चाहे कितना भी मासूम भेष बदल ले, सत्य की नज़र से वो बच नहीं सकती। और सबसे जरूरी, सच्चा विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा कवच है, जो हर मुश्किल से हमारी रक्षा करता है। आखिर में इन सारी कथाओं का सार बस इतना ही है कि जब हम अपने मन में सरलता रखते हैं, निष्कपट रहते हैं और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो जीवन में आने वाले तृणावर्त जैसे बवंडर, वत्सासुर जैसे धोखे या अघासुर जैसा अंधकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दिव्यता हमेशा हमारी रक्षा के लिए मौजूद रहती है।